नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के शुरू होते ही भारी बारिश ने राज्य में तबाही मचाई है। चारधाम यात्रा को आपदा के कारण कई बार बीच में रोकना पड़ा है, लेकिन इस कठिन समय में राज्य प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटकर लोगों की मदद की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आपदा के दौरान उनकी टीम ने लगातार 24 घंटे काम किया, जिससे जनहानि को काफी हद तक रोका जा सका। इस कठिन समय में किए गए राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले सभी कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन सभी कर्मियों का साहस और समर्पण हमारे लिए प्रेरणा है। इनकी वजह से उत्तराखंड में जनहानि नहीं हुई। इस मौके पर सीएम ने राहत कार्यों में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद किया है और उनके योगदान की सराहना की है। पिछले लगभग 3 माह से पूरे राज्य के अंदर भयंकर आपदा का दौर था और इस आपदा में हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान, अन्य विभागों के हमारे अग्निशमन दल के लोग, सभी ने, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सब ने मिलकर इस आपदा के बुरे समय में आपदा में जो प्रभावित हुए लोग थे, घायल लोग थे, उनकी जान बचाने से लेकर अनेक कार्यों को धरातल पर लोगों की मदद की, बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से इन सभी का साहस, इन सभी का समर्पण, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कठिनाई के समय में अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने का काम इन सभी लोगों ने किया है। इन सबको आज सम्मानित करके ऐसा लगता है कि पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं रिद्धिम अग्रवाल अल्मोड़ा पहुंची और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक ली है और साथ ही नशा तस्करी एवं साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कुमायूं में युवाओं को नशे से दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन अब पुलिस ने इसको और अधिक गंभीरता से ले रही है। कुमायूं क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग्स रोकने के लिए 215 लोगों को चिन्हित किया है। इन पर नजर रखने के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया, जो इन पर लगातार नजर बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल सही है। कुछ हमारे यहाँ पर ड्रग्स का हम देखें, कल्टीवेशन जहाँ पर है वहां से ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही है पहाड़ों में, और उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों से डेफिनेटली पहुंच रही है। हमारा प्रयास यही है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के एक अच्छे कॉम्बिनेशन से, जो हमारी रेंज स्तर की एसओटीएफ है, सभी जनपदों की एसओजीज और एएनटीएफ्स हैं, उनको एक्टिवेट किया गया है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जनपदों से जिन माध्यमों से ये ड्रग्स पहुंच रही हैं पहाड़ों में, उनको भी आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया अभी प्रचलित है। जल्द ही हम ऐसे रूट्स पर चेक पोस्ट भी स्थापित करेंगे और साथ ही साथ हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी ये निर्देशित किया गया है। लेकिन वो रहने वाला अल्मोड़ा तो अल्मोड़ा। खबर मसूरी से है, जहां पर झुमेलो ग्रुप द्वारा होटल के सभागार में करवा चौथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी शहरवासियों को करवा चौथ की बधाई भी दी है और कहा कि इन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और 10 अक्टूबर तक शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर झुमेला ग्रुप प्रमिला नेगी ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी उनके द्वारा करवा चौथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर की कई महिलाएं भाग लेती हैं और इस कार्यक्रम का महिलाओं को सालों से इंतजार भी रहता है।
देखिए, करवा चौथ के ये जो सेलिब्रेशन है इसकी शुरुआत हो गई है। हर वर्ष की भांति इस बार भी महिलाओं ने अपने अपने ग्रुप्स में ये त्योहार का सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। और मान्यता है कि करवा चौथ एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। सारी महिलाएं अपने पति के लिए इस त्योहार में व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और पूरे साजो श्रृंगार के साथ पूरे दिन निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं अपने पति के लिए। और क्योंकि 10 तारीख को करवा चौथ का व्रत है, लेकिन उससे पहले हमारे पूरे शहर में ये करवा चौथ की धूम शुरू हो गई है। जुमेलो ग्रुप हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी करवा चौथ का प्रोग्राम कर रहा है और हमने इस करवा चौथ के प्रोग्राम में डांस प्रतियोगिता, करवा चौथ क्वीन की प्रतियोगिता, खेल और क्वेश्चन आंसर, ये सब हमने रखे हैं। और करवा चौथ के दिन हम 10 तारीख को तो करवा चौथ है, हम पहले से ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसका। तो इस दिन महिलाएं व्रत रखती है, निर्जला व्रत, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और रात को चांद को अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। और सभी बहनों को मैं करवा चौथ की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। एक मस्ती है, कोई ऐसा नहीं है। संगीता मां मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर कारोबार की पुनः अनुमति की मांग को लेकर स्थानीय लघु व्यापारी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान आपको बताते चलें कि लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने किया और संजय चोपड़ा ने कहा कि मां मनसा देवी भगदड़ मामले को 3 महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण के नाम जो है वो हटाए गए हैं। फूल प्रसाद विक्रेताओं को अब तक कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने इसे स्थानीय परिवारों के लिए जीवन यापन का बड़ा संकट और अन्यायपूर्ण करार दिया है। वहीं व्यापारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से न्यायपूर्ण समाधान की अपील की है और मांग की है कि जैसे उत्तराखंड के अन्य सिद्धिपीठों मां पूर्णागिरी, नीलकंठ महादेव, कुंजापुरी, सिद्धबली जैसे मंदिरों में व्यवस्थित तरीके से लघु व्यापारियों का कारोबार की अनुमति दी जाती है, वैसे ही मां मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर परिसर के पैदल मार्ग पर व्यापारियों को व्यवस्थित कर कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाए। हम लोग मनसा देवी के व्यापारियों को, मनसा देवी जो भगदड़ हुई थी और भगदड़ के बाद में जो वहां से दुकानदार थे, स्थानीय नागरिक थे, और ये जोगिया मंडी है, जोगिया मंडी के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, सब लोग फूल प्रसाद बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं और भगदड़ के बाद में इनकी दुकानें नहीं लगने दी जा रही। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जहां पूर्णागिरी में एक व्यवस्था बना रखी है, नीलकंठ में व्यवस्था बना रखी है, बद्रीनाथ में बना रखी है, केदारनाथ में बना रखी है, तो मनसा देवी, चंडी देवी पे क्यों नहीं है? तो आने वाले दिनों में जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं उनके लिए विकल्प दिया जाए, चाहे वो जाने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए, चाहे आने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए, उनको रोजगार से आप वंचित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आप किसी को रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। हमारा भारत का संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि रोजगार करना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय आयोग ने हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में 2 दिवसीय लोक सुनवाई की शुरुआत की है, जहां इस दौरान जनसंवाद में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक शामिल हुए, जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नकल और पेपर लीक पर सख्त निगरानी तंत्र विकसित करने और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। जांच आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं, उसमें जो जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम जो है इनके सम्मुख रख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे जो सुझाव थे इनको, चाहे वो 4G जैमर इन्होंने बात करी, तो हमने जो कल इनका भ्रामक संवाद है उसको भी खंडन करने की मांग करी है। इसके अलावा आयोग को कई हमने सुझाव भी दिए हैं जिनको उन्होंने नोट डाउन किया और जिसको
स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, इसमें जो कथित ये आया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में सरकार ने निर्णय लिया था कि माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का गठन किया गया। तो इसमें मुख्यतः यह है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। तो जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, और इसीलिए ये ओपन हाउस रखा गया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे छात्र हैं और कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, अभिभावक हैं, इन सभी से ये पूछा जाएगा, उनके विचार लिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं में सुधार कैसे हो सकते हैं। तहसील सेवा विधि प्राधिकरण ने शहर में नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली आयोजित की। इस रैली का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कोर्ट परिसर में हुआ और इसमें तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिवक्ता, जज और कई स्कूलों के छात्र शामिल हुए। रैली में पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को नशे के खतरों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार नशे के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है और आज की रैली उसी कड़ी का हिस्सा है। रैली में कई स्कूलों के छात्रों ने भी नशा करूंगा ना करने दूंगा की शपथ ली है। सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज एक नशे के अगेंस्ट एक नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता रैली के माध्यम से युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए जागरूक करने का अभियान था। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके अलावा जो न्यायिक सेवा के अधिकारी और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ बार काउंसिल का इसमें विशेष योगदान रहा। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अधिक से अधिक आसपास के लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें संलिप्त रहता है और आपराधिक कृत्य करता है, तो उसकी संभावना हो तो उसके बारे में नजदीकी थाने में या स्थानीय प्रशासन को अवगत करें। कोटद्वार में इरफान आलम नाम के एक शख्स द्वारा कोटद्वार का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इरफान आलम नाम से बनी एक इंस्टाग्राम आईडी से कोटद्वार शहर के झंडा चौक पर फेक आई लव मोहम्मद के झंडे लगे दिखाई दिए। सोशल मीडिया में वायरल हुई इस फोटो के बाद में हिंदू जागरण मंच ने इसका संज्ञान लेते हुए कोतवाली कोटद्वार में एक तहरीर दी है और संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि कोटद्वार का माहौल ना बिगड़े, उत्तराखंड का माहौल ना बिगड़े, इससे पूर्व आपने देखा था कि काशीपुर की एक घटना हुई थी जिसमें इन असामाजिक तत्वों द्वारा जो है पुलिस को ही निशाना बनाया गया था, जिसमें कुछ पुलिस के कांस्टेबल थे और एसआई थे। उनके साथ आप देख सकते हैं कितनी अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी। ये पूरा उत्तराखंड में जगजाहिर है इस चीज का। और मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये जो असामाजिक तत्व है ये उत्तराखंड की देवभूमि का जो है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कोटद्वार एक शांत प्रिय इलाका है, इसकी भी जो है इसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर ऋषिकेश के मुनिकृति और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में दर्जनों मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बिजनौर के गैंगस्टर सत्येंद्र उर्फ झपटी को पुलिस ने हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सत्येंद्र पर लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक दुकानदार का मोबाइल चोरी कर लगभग 2.25 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने का आरोप है। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 22 लाख रुपए मूल्य के 84 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो कि कई स्थानों से चोरी किए गए थे। आरोपी पर हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। लक्ष्मण झूला पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की बुलेट बाइक और एक अन्य बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले क्षेत्र से बुलेट बाइक चोरी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर छानबीन शुरू की गई और ये पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश के नोएडा में छिपे हुए थे, जिसके बाद में पुलिस ने वहां पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों से चोरी की बुलेट के अलावा एक अन्य बाइक भी बरामद की गई है, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो आपको बताते चले, ये पूरा मामला जो है वो पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 बाइक चोरी को पुलिस ने, बाइक चोरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है जो कि लक्ष्मण झूला से हैं, जहां पुलिस कप्तान के निर्देश पर छानबीन शुरू की गई और ये बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों को धर दबोचा गया है। आपको बताते चले कि लगातार बाइक की चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। 2 बाइक चोरी की थी, जिस दौरान पुलिस ने छानबीन की और दोनों को गिरफ्तार किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा है और कहा कि इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग की है। साथ ही शिकायतकर्ताओं से फोन कर उनकी शिकायत की स्थिति जानते हुए कार्रवाई की जानकारी ली है। सीएम हेल्पलाइन मॉनिटरिंग के बारे में बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मॉनिटरिंग के दौरान मैं स्वयं देखता हूं कि शिकायतकर्ता किस तरह की शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों का निवारण हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है। जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है, कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएं, क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है। उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेसकोर्स स्थित स्वर्गपुरी आश्रम में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक राधेश्याम जी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया है। उनके निधन को समाज एवं राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राधेश्याम जी का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। वे संत की मूल भावना, निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के जीवंत प्रतीक थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राधेश्याम जी का त्यागमय जीवन, सरलता, तपस्या, राष्ट्रहित के प्रति उनकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यूके एसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। कांग्रेस के 3 प्रमुख मांगे रखी गई, जिसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच, अध्यक्ष गणेश सिंह मारतोलिया को तत्काल पद से हटाना और परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित करना। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पहले ही छात्रों की मांग पर गंभीरता से कदम उठा चुकी है और सीबीआई जांच के लिए संस्तुति केंद्र सरकार को भेज दी गई है। के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगे होंगी उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सामर्थ्य से